हेलो गाइस, एके मोटिवेशन एंड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आंधी, तूफान और चक्रवात क्यों उत्पन्न होते हैं, ये कहां से आते हैं और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे हैं और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब वायुमंडल में हवा की गति सामान्य से कई गुना बढ़ जाती है तो ये आंधी और तूफान का रूप ले लेता है। सभी आंधी और तूफान एक जैसे नहीं होते हैं, इनमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। जैसे कुछ तूफान कम क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और कुछ तूफान हजारों किलोमीटर क्षेत्र को अपने चपेट में ले लेते हैं। आमतौर पर वायुमंडल में चलने वाली तेज हवा को आंधी कहा जाता है और समुद्र में उठने वाली तूफान को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः गर्मियों के मौसम में आंधी और तूफान ज्यादा उत्पन्न होते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है, आइए समझते हैं। जिस इलाके में गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां का तापमान काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण से उस क्षेत्र के हवा का प्रेशर यानी कि दबाव काफी घट जाती है। अब ऐसे में हवा का दबाव संतुलित रखने के लिए जिस इलाके में कम तापमान होती है अर्थात ठंड प्रदेश से अधिक प्रेशर वाली, अधिक दबाव वाली एयर यानी हवा गर्म प्रदेश की ओर फ्लो करने लगती है, प्रवाहित होने लगती है और अपने साथ धूलकण की एक भारी मात्रा को भी उड़ा लाती है। आमतौर पर धूलकण भरी इस तेज हवा को ही आंधी कहा जाता है। अब सवाल ये उठती है कि ठंड प्रदेश से अधिक प्रेशर वाली हवा गर्म प्रदेश की ओर क्यों फ्लो होना शुरू करती है। आइए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। आपने कभी ना कभी किसी न किसी क्लासेस में ये जरूर पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होती है, अर्थात विद्युत धारा की प्रवाह अधिक विभव से निम्न विभव की ओर होती है। टेम्परेचर का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होती है, अर्थात हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होती है। सिमिलरली उसी प्रकार से वायु अर्थात गैस का फ्लो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर होती है, अर्थात वायु का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। तो इसके पीछे का रीजन ये। अब समझते हैं चक्रवात क्या होती है। चक्रवात आमतौर पे समुद्र में उठने वाली तेज तूफान को कहा जाता है। चक्रवात वे तूफान होते हैं जिसमें हवा तेजी से एक गोल घेरे में घूमते रहती है और अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को उड़ा ले जाती है। अब चक्रवात के उत्पन्न होने का मुख्य कारण को समझते हैं। समुद्र के ऊपरी सतह के बहुत छोटे क्षेत्र में अचानक से तापमान बढ़ जाने के कारण से उस क्षेत्र के हवा का दबाव अचानक से घट जाती है। अब हवा का दबाव को संतुलन करने के लिए उस क्षेत्र के केंद्र की ओर हवा तेजी से बढ़ने लगती है, जिसके कारण से केंद्र में हवा गोल गोल चक्र के रूप में तेजी से घूमने लगती है, जिसके फलस्वरूप गर्म हवा ऊपर की ओर उठने लगते हैं और एक शंकु आकार के बादल का निर्माण कर लेती है। अब आइए समझते हैं चक्रवात कितने प्रकार के हो सकते हैं। भौगोलिक स्थिति एवं प्रभाव क्षेत्र के आधार पर चक्रवात को 4 श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहला, बवंडर, जिसे इंग्लिश में टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। टोर्नेडो एक ऐसा चक्रवात है जिसमें कम क्षेत्र प्रभावित होते हैं, इसके चपेट में कम क्षेत्र आते हैं। टोर्नेडो में हवा की गति लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और इसके अंदर हवा का दबाव इतना कम होता है कि इसके रास्ते के बीच आने वाली इमारत, बड़ी से बड़ी इमारत, चंद सेकंडों में ध्वस्त हो जाती है अपने अंदर के दबाव के कारण। दूसरे प्रकार के चक्रवात साइक्लोन है। साइक्लोन एक ऐसा समुद्री तूफान है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर एवं भारत में बंगाल के आसपास उत्पन्न होती है। साइक्लोन भी समुद्र के उस इलाके में उत्पन्न होती है जहां बाकी इलाकों के मुकाबले तापमान अधिक होती है। साइक्लोन में हवा की गति लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है एवं यह 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल में साइक्लोन घड़ी के सुई के विपरीत दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में आगे बढ़ती है एवं दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल में
साइक्लोन घड़ी के सुई की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। तीसरे प्रकार का चक्रवात टाइफून के नाम से जाना जाता है। टाइफून एक कम दबाव की एक ऐसा चक्रवात है जिसमें हवा का रफ्तार 120 किलोमीटर से अधिक और मैक्सिमम 360 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। यह समुद्र के उस इलाके से उत्पन्न होती है जहां का तापमान अधिक होती है। टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है और यह जापान, ताइवान, फिलीपींस या पूर्वी चीन की ओर लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आगे बढ़ती है। एशियाई देश में टाइफून तूफान जून से नवंबर के बीच आने की संभावना होती है, लेकिन अगस्त सितंबर में इनके आने की खतरा सबसे ज्यादा बनी रहती है। टाइफून तूफान लगभग 900 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र को अपने चपेट में ले सकते। चौथे प्रकार के चक्रवाती तूफान हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक या पूर्वी प्रशांत महासागर में उठने वाली विनाशकारी तूफान को ही हरिकेन कहा जाता है। ये हमेशा अमेरिका की ओर आगे बढ़ते हैं और इसके आगे बढ़ने की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। तो कैसा लगा ये आंधी तूफान और चक्रवात के बारे में जान करके? कमेंट में लिखना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।